नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रमबेरी समाचार। मैं हूं आपके साथ फजल अब्बास। परसों यानी आज से एक दिन पहले शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर एक पोस्ट डाली शियों को गुमराह करने के लिए, जिसमें क्या लिखा है मैं चैनल पर भी लगा रहा हूं और आपको बता भी रहा हूं। ये लिखते हैं, करबला मुंशी मुजफ्फर अली में कुछ अराजक तत्वों द्वारा रिपेयरिंग के काम को बार बार रोकने की कोशिश की गई, यानी कि बाधा डाली गई। जबकि सच तो यह है कि उन भूमाफियाओं ने करबला के अंदर बेहुरमती तो की, यहां तक के करबला के जो रोजे के दरवाजे हैं उन पर लातें मारी और उनको गिराने की कोशिश की, और वो जो ईंटों की जालियां बनी हैं उन पर भी। तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं रिपेयरिंग में बाधा पैदा की जा रही है। इनका पहला झूठ। उसके बाद आगे क्या लिखते हैं? आगे लिखते हैं, इनकी घटिया सोच बता रहा हूं, ये शिया समाज देखे कि जो इनके ऊपर और मौलाना पर यकीन करता है और ये क्या हरकतें कर रहे हैं, किस तरह से ये बेहुरमती करवा रहे हैं, मजाक उड़वा रहे हैं। ये देखिए, अब मैं बता रहा हूं, हमारे सूत्रों के मुताबिक ये खुद इकरार कर रहे हैं इस चीज का कि करबला बेची गई। ये लिखते हैं आगे अपनी पोस्ट में, करबला खरीदने वालों के पास फर्जी दस्तावेज हैं, यानी कि करबला बेची गई है, ये बात हकीकत है। ये इन्होंने खुद इनकी पोस्ट से साबित हो गया। अब वो फर्जी है नहीं है, ये मिले हैं या इसमें इनके कुछ करीबी लोगों का हाथ है, क्योंकि भाई कोई भी जो ओहदे पर बैठा हुआ वो सामने तो भ्रष्टाचार करेगा नहीं। लेकिन इन्होंने ये भी गलतियां की हैं जिसके हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। इन्होंने खाली इतना लिख दिया इस पोस्ट में कि करबला बेच दी गई है। किसने बेची? इनको नहीं मालूम। कौन कौन लोग शामिल थे? इनको नहीं मालूम। यानी कि इनको कुछ मालूम ही नहीं। ये खाली चेयरमैन बन गए हैं, वक्फ बोर्ड में कहां कहां तबाही बर्बादी फैली इनको कुछ नहीं मालूम। ये तो खाली एक इंस्पेक्टर को प्रशासक बनाकर आदेश करवा देते हैं और जमीनें बेच देते हैं, इनको खाली इतना आता है। ये भ्रष्टाचार नहीं है। अब आगे ये क्या लिखते हैं अपनी पोस्ट में, सुनिए। ये कह रहे हैं कि वक्फ कमेटी के अनुरोध पर, यानी कि वो कमेटी कौन सी कमेटी है, उसके मेंबर कौन है, ये भी शियों को नहीं पता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि वो जो करबला है उसकी कमेटी के जो लोग हैं उन्होंने इनसे अनुरोध किया, यानी कि उन लोगों ने खुद कार्रवाई नहीं की, या हो सकता है कार्रवाई करने के लायक ही ना हो, या हो सकता है वो वहां हो ना, कमेटी लखनऊ में हो और करबला को ऐसे ही लावारिस छोड़ दिया गया हो, खाली नाम के लिए कमेटी बना दी गई है। अब ये आगे क्या लिखते हैं, इनकी मैं बेशर्मी बता रहा हूं। देखिए शिया समाज कि ये कितने बड़े बेशर्म है, और इनको बोलते हुए और लिखते हुए भी शर्म नहीं आती है कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। ये लिखते हैं कि मैंने वक्फ कमेटी, यानी कि जो उस करबला की कमेटी है, उनके अनुरोध पर इन्होंने एसएचओ गोसाईगंज और एसएचओ मोहनलालगंज से बात की। जबकि तरीका यह होना चाहिए था कि जिस दिन ये हादसा हुआ है, करबला की बेहुरमती की गई, इनकी कमेटी और चेयरमैन खुद इनको अमेठी जाना चाहिए था, मोहनलालगंज, गोसाईगंज, जहां जहां जिस क्षेत्र के अंतर्गत ये मामला था, इनको लिखित में एफआईआर देकर कार्रवाई की मांग करना चाहिए थी, और उस दरोगा के खिलाफ, उस थाना प्रभारी के खिलाफ भी कार्रवाई करने की जरूरत थी कि करबला की तौहीन करने के बाद जिस थाने में उन्होंने चाय पी उन भूमाफियाओं ने, वहां का जो प्रशासन अधिकारी जिम्मेदार हैं वो चौकी पर, उनको भी सस्पेंड होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये चेयरमैन साहब की नजर में ये कोई मामूली चीज नहीं, बहुत छोटा मोटा मामला था। इन्होंने खाली फोन पर बात कर ली, काम हो गया। अब ये आगे क्या लिखते हैं? आगे लिखते हैं कि लखनऊ कमिश्नर से इन्होंने इस बात की शिकायत की, यानी कि यहां भी इन्होंने फोन पर ही शिकायत की होगी। अगर लिखित में तहरीर दी होती तो, क्योंकि ये लोग पोस्ट करने के बड़े शौकीन हैं, अपनी पोस्टें बहुत डालते हैं, वीडियो इनका खानदानी है, वो है पूरा है, वीडियो डालने के बड़े शौकीन है, जो उनके बहुत करीबी खानदानी खास लोग हैं, जैसे मौलाना कल्बे जवाद साहब हो गए,
जैसे कि शमीर शमसी हो गया और भी दीगर इनके चेड़ी चापा जो हैं। तो खैर बहरहाल एक चीज और बताते चले यहाँ पर रोक के, कल्बे जवाद मौलाना जो लखनऊ के हैं, इनका करीबी आदमी है मौलाना रजा हुसैन उर्फ काकू, जिन्होंने मकसद हुसैनी हाल कश्मीरी महल्ले में करोड़ों रुपए की लागत का बनाया है। ये भी वोट की बर्बादी में बराबर के शरीक हैं और कई बार इनकी बिल्डिंग पर जब आफत आई है तो इन्होंने बताया गया कि जाकर माफी तलाफी करके मौलाना की सिफारिश से ये बच गए। और चेयरमैन का करीबी आदमी है रायवर, क्योंकि ये दोनों आदमी फ्रंट पर आकर कोई काम नहीं करते, ये इनका इस्तेमाल करते हैं, ये मैं बताता चलूं। और ये भी कहता चलूं कि सरकार को चाहिए रायवर और मौलाना रजा हुसैन इन दोनों की संपत्तियों की जांच कराए इनकम टैक्स विभाग से, और इनके पास इतनी संपत्ति कहां से, इनका पूरा ब्यौरा भी ले, तब हकीकत खुद ब खुद सामने आ जाएगी। अब ये लिखते हैं आगे, इनके कारनामे देखिए आप, इन्होंने तो हदें ही पार कर दी हैं। ये लिखते हैं किसी भी अफवाह या फेसबुक या व्हाट्सएप पर फर्जी पोस्ट पर आप ध्यान न दें, प्रभावित ना हो, और हम जो है शिया वक्फ बोर्ड की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, वक्फ सुरक्षित हाथों में है। अब इनके सुरक्षित हाथों की असुरक्षा मैं दिखाता हूं, इनके भ्रष्टाचार और इनकी कार्यकाल में बर्बाद हुए वक्त की कुछ झलकियां, जिसको देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि हाँ ये खुद ही भ्रष्टाचारी चेयरमैन है। चलिए, नंबर 1 पर वक्फ माजिद अली, जिसके 6 खसरों के नंबरान, जिसमें बीघों जमीन थी, समझिएगा बात को, और अरबों रुपए की कीमत थी, जिनको करोड़ों में सौदा करके, जिनका करोड़ों में सौदा कर दिया। इसी वक्फ मीर माजिद अली के 6 खसरों के नंबरान की संपत्तियां वक्फ रजिस्टर नंबर 37 से खुद ही मौजूदा चेयरमैन के आदेश से डिलीट करा दी गई। ना ही बोर्ड की मीटिंग की गई, ना ही शासन से आदेश लिए गए। ये इनके भ्रष्टाचार, ये जो कह रहे हैं ना कि वक्फ सुरक्षित हाथों में, ये कितना सुरक्षित है, इनकी मक्कारियां खुद देखें आप कि ये खुद भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारी। इसने 6 खसरे डिलीट कर दिए, अग्रसेन स्कूल को दे दिए। अब वो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी इन्होंने करोड़ों की बेच दी। शिया कौम, शिया समाज सो रहा है, सरकार सो रही है, किसी ने ना पूछा, ना इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई। हर बहरहाल सब चलता है। इन्होंने शासन को लेटर देना भी मुनासिब नहीं समझा इस मामले में। बस ये वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बन गए, मौलाना कल्बे जवाद सरपरस्त बन गए, पूरी वक्फ की संपत्ति इनकी हो गई, चाहे जिसको बेचे ये चाहे जिसको मिटाएं। ना कोई सरकार बोलने वाली है और ना शिया समाज बोलने वाला, ऐसा इनकी सोच है। लेकिन सरकार जब कार्रवाई करने पर आएगी तो इन लोगों का क्या हाल होगा तो मैं जानता हूं, और पूरी उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत की जनता भी जानती है और शिया समाज भी जानता है। दूसरा इनका भ्रष्टाचार, ये जो कह रहे हैं ना कि वक्फ सुरक्षित हाथों में, तो मैं दिखा रहा हूं कितना सुरक्षित है, ये खुद ही मिटा रहा है, बर्बाद कर रहे हैं। मौजूदा चेयरमैन शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश का दूसरा बड़ा कारनामा और बड़ा भ्रष्टाचार, इसकी एक मैं झलक दिखाता हूं। मोहल्ला वजीरगंज लखनऊ में थाने के सामने बने रानी रसूलपुर स्कूल की, जो वक्फ अली कदर के नाम से है, जिसकी काफी लंबी जमीन है, वजीरगंज थाने के सामने से शुरुआत होती है और जो मेन रोड बलरामपुर वाला जा रहा है कैसरबाग को, उधर खुलती है, और काफी लंबी और काफी चौड़ी जमीन है। ये मैं बताता चलूं। शिया वक्फ रानी रसूलपुर स्कूल का सौदा कर, यानी इन्होंने सौदा किया बिना मीटिंग कॉल किए, अकेले ही अपने सिग्नेचर से आदेश जारी कर दिया और जारी करके बिल्डर एग्रीमेंट कराया, और जिसकी बिना पर एक बड़ी वक्फ संपत्ति धाराशाही कर दी गई। और कितने हिंदू मुसलमान जो वहां कर्मचारी थे वो बेरोजगार हो गए, जिन्होंने वर्षों उस स्कूल की सेवा की थी। ये है इनकी ईमानदारी और ये है इनकी वक्फ सुरक्षा, जिसकी मैं पोल खोल रहा हूं और खुलेआम खोल रहा हूं और खोलता रहूंगा। अभी आगे तो बहुत कुछ बाकी है। बताते चले, वही संपत्ति है कि जिसके बारे में 7 मुहर्रम को
करबला जानतुद्दौला बहादुर लखनऊ में मजलिस से पहले मौलाना कल्बे जवाद ने पर्चा पढ़कर कहा था कि इसको धाराशायी होने से रोका जाए, लेकिन चेयरमैन ने मौलाना कल्बे जवाद की बात को भी अनदेखा कर दिया और उसको स्कूल को पूरा समतल करवा दिया। और ये भी बताते चले हमारे सूत्रों के मुताबिक एकदम पक्की खबर, इसके तो मैं सबूत भी दूंगा कि ये जो इन्होंने प्रॉपर्टी मिटाई है, बर्बाद की है, इसके मेरे पास तथ्य भी हैं, लेकिन इन्होंने इसके साथ साथ एक बात और भी बताता चलूं कि समाजवादी पार्टी के पार्षद जो गैर शिया हैं उनको ये जमीन दे दी इन्होंने। अब दी है, बेची है या कब्जा किया है, ये तो शिया समाज और सरकार खुद तहकीकात करे। मेरे पास जो तथ्य अवेलेबल है वो मैं दे रहा हूं, दिखा रहा हूं। तीसरी ईमानदारी मैं दिखा रहा हूं आपको, जो ये बहुत ईमानदारी का ढोंग पीट रहा है चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड का, ये कह रहा है कि वक्फ सुरक्षित हाथों में, कितना सुरक्षित है वो मैं दिखा रहा हूं, उसकी झलकियां और सबूत के साथ दिखा रहा हूं। अब देखिए, लखनऊ के पुल गुलाम हुसैन के पार्क के सामने बनी मिर्जा जैना की मस्जिद के, जिसमें आठवीं के जुलूस में, जो 8वीं का जुलूस आता था पुल गुलाम हुसैन के पुल से होकर, तो इसी मस्जिद से अंजुमने जो शिया अंजुमन हाय मातमी थी, ये वहीं से अलम सजाकर नवाखानी मातम करती हुई गुलाम हुसैन का पुल मंसूर नगर होती हुई काजमैन आती थी। इन्होंने उस मस्जिद के आधे से ज्यादा दालान को बेच दिया और इन्होंने उसकी जो संपत्ति थी, यानी कि उस वक्त की जो और बाकी जमीन थी, वो और दालान समेत इन्होंने बेच दिया। जबकि खरीदने वाला ये कह रहा है कि ये संपत्ति हमारी है, जबकि हमारे पास तथ्य मौजूद है कि वो प्रॉपर्टी वक्फ की है। और हमारी न्यूज चलने के बाद एलडीए, यानी कि एलडीए की जितनी प्रशंसा की जाए, काम इतना बढ़िया काम कर रहा है एलडीए कि पकड़ पकड़ के तोड़ रहा है कायदे से और पकड़ पकड़ के सील कर रहा है। एलडीए की प्रशंसा करना पड़ेगी। योगी सरकार में एलडीए का काम सबसे बढ़िया है, यानी कि पुलिस से भी अच्छा काम कर रहा है एलडीए। तो एलडीए ने तुरंत सील कर दिया और आज भी वो परिसर सील है। लेकिन इन्होंने उस प्रॉपर्टी बेचने वाले को, उस मुतावल्ली को, उस खरीदने वालों के खिलाफ इन्होंने ना कोई कार्रवाई की, ना कोई एक्शन लिया। जबकि ये शिया समाज के गढ़ के बीच में एक तरफ कश्मीरी महिला, एक तरफ नकाश, एक तरफ बजाजा, एक तरफ चौक, एक तरफ काजमैन, एक तरफ दरगाह, शिया आबादी के बीच की जमीन का इन्होंने क्या हाल किया, वो भी एक मस्जिद का। अब आप सोचिए, ये जो कह रहे हैं वक्त सुरक्षित हाथों में, तो कितना सुरक्षित हाथों में है वो तो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये खाली झलकियां हैं, पिक्चर तो अभी बाकी है। अमेठी करबला 16 सफर को मौलाना डॉक्टर सैफ अब्बास साहब ने जो ऐलान किया था चेलूम का, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेलूम, कि जिनके चेलूम के ऐलान के बाद चेयरमैन की बौखलाहट साफ दिखाई दी और इन्होंने मौलाना कल्बे जवाद से सिफारिश करवा के उस प्रोग्राम को हाथ में ले लिया और अपने ही मुतावल्लियों को राजी करके उनसे बसें और गाड़ियों का इंतजाम कराया गया और एक भीड़ तंत्र इकट्ठा कर दिया गया कि जिनको श्रद्धालु बना दिया जाए। उसके अंदर कुछ हकीकत में श्रद्धालु भी चले गए, जिन्होंने वहां जाकर माता मंदिर और शोक सभाएं और शोक जुलूस वगैरह करबला परिसर की ग्राउंड में ही निकाला। और वहां पर बड़े बड़े वादे किए गए कि मैं इतना डोनेशन दे रहा हूं, ये इतना डोनेशन दे रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो डोनेशन गायब हो गया। व्हाट्सएप ग्रुपों पर उसका चंदा मांगा जाने लगा कि भैया उस करबला के लिए कुछ है, जो फीता लेकर नापने वाले थे वो गायब हो गए। मतलब दूर दूर तक का कोई दिखाई नहीं दिया। वो खाली प्रोग्राम के बाद शिया समाज का दिल वहां से हट गया, लोगों ने जाना कम कर दिया। और जब लोगों ने जाना कम करा तो वहां का क्या असर हुआ, माफियाओं ने गाड़ी से ट्रैक्टर उड़ाते हुए अंदर गए, करबला के दरवाजों पर लातें मारी, चिल्लाए, डराया, धमकाया और चेयरमैन साहब ने खाली शिकायत कर दी। इन्होंने एफआईआर कराना भी मुनासिब नहीं समझा, नहीं ये वहां गए। और वो कमेटी भी कौन सी कमेटी है तो खैर तो आप लोग खुद इनसे सवाल करें, पूछें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा काम है आप तक सच्चाई पहुंचाना। चलते हैं फर्रुखाबाद में स्टेशन के सामने और स्टेशन के पास बने हुए
यानी कि वक्फ शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की शिया प्रॉपर्टी फर्रुखाबाद स्टेशन के सामने से लेकर यानी कि 1.5 से 2 किलोमीटर तक के आप चले जाएंगे तो दोनों तरफ शिया संपत्तियां थी, जिसको इनके द्वारा बनाए गए मुतवल्लियों ने बेच दी। और जफर रिजवी एडवोकेट जफर रिजवी की मेहरबानी से, उनकी मेहनत और काबिज से इन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। और उस आदमी की वजह से, यानी कि शिया समाज का वो एक अकेला आदमी कि जिसने वहां की वक्फ संपत्तियों से बचाया, वक्फ संपत्तियों को बचाया और वक्फ संपत्तियों को कब्जा करने वालों से लड़ाई लड़ी। आप अकेले सोचिए जरा कि एक अकेला आदमी फर्रुखाबाद में खड़ा हुआ जो लड़ रहा है, और शिया लखनऊ के अंदर भरे पड़े हैं, एक से एक हैं, लेकिन ना कोई लड़ने को राजी है ना कोई बोलने को राजी है। हाँ, हो सकता है कि उनकी तरफ से बोलने के लिए, उनका डिफेंड करने के लिए भी बहुत से खड़े हो जाएंगे। बहरहाल हमारे पास तथ्य बहुत हैं, तो खाली हमने इनके भ्रष्टाचार की झलकियां दिखाई हैं आपको, ताकि शिया समाज की आंखें खुले और सरकार नींद से जागे और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू करे। और इनकी जो शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य हैं, मेंबरान हैं, इनकी संपत्तियों की जांच हो कि इनकी प्रॉपर्टियां कितनी हैं, जब से ये वक्त में दीमक की तरह इन्होंने वक्त को बर्बाद किया चाहता है, कितनी है। और कुछ चेयरमैन की भी जांच हो कि इन्होंने कितनी संपत्तियां बेची हैं। अब तक के सबूत मैं दे रहा हूं, और बाकी अभी वक्फ अच्छे मिर्जा का भी मैं भाड़ा फोड़ूंगा, जिसके हमारे पास पूरे कागज, पूरे तथ्य हैं, और उसके अंदर ऐसे ऐसे चेहरे बेनकाब करूंगा कि आप लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। सरकार बहुत जल्दी 1995 एक्ट खत्म करने वाली है। ये भी जानते हैं कि ये एक्ट खत्म होने के बाद वक्फ बोर्ड भंग हो जाएगा, इनकी चेयरमैनी चली जाएगी, इनके सदस्यों की सदस्यता चली जाएगी, उसके बाद सब कुछ होगा कंट्रोलर के हाथ में। ये पूरे भारत, संपूर्ण भारत में ऐसा होगा और बहुत जल्दी होगा। सरकार डिसीजन ले चुकी है, कभी भी आदेश जारी हो सकता है, और सरकार को सल्यूट करना पड़ेगा, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे योगी जी की सरकार, उनको सल्यूट करना पड़ेगा कि इन्होंने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो अभियान चलाया उसके अंदर कहीं पर कोई कोताही नहीं की और जबरदस्त कार्रवाइयां की। हमारी अपडेट कैसी लगी हमें जरूर बताएं। बहुत जल्दी हम वक्फ अच्छे मिर्जा का खुलासा करेंगे कि जो एक पूरी स्टेट थी अमौसी अड्डे के पास बादशाहों के दौर में, और वो वक्फ की कितनी बड़ी संपत्तियां थी कि जिसको किस तरह से बर्बाद कर दिया गया, बेचा गया। और शहदरे की मस्जिद में भी हम जो चेहरे थे उनको ही बेनकाब करेंगे, और किस तरह से रजिस्ट्रियां की गई हैं वो भी हम बताएंगे तथ्यों के साथ। देखते रहिए शर्मबेरी समाचार। नमस्कार, जय हिंद।